ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर देहरादून से है, जहां स्वाभिमान मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष बॉबी पवार ने देर रात करीब 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बॉबी पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री छात्रों को न्याय दिलाने के बजाय उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि लक्सर के एक स्कूल से बच्चों को जबरन एकता विहार धरना स्थल पर लाया गया और उन पर दबाव बनाकर नारे लगाने को कहा गया। पवार ने आरोप लगाया कि ये पूरा फर्जी जाल मुख्यमंत्री के इशारे पर बिछाया गया था, जिसमें ब्लॉक प्रमुख दौलत राम, खाद्य आपूर्ति अधिकारी हरिद्वार और पुलिस प्रशासन भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परीक्षा को लेकर छात्रों को निराश न करने की बात कहते हैं, लेकिन असल में छात्रों के साथ धोखा है। पता है आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? वो क्या नाम पेपर की वो पेपर लीक है ना, करने का सही सही बताओ, जो हो रहा है वो बताओ। अभी बहुत लोग बैठ रहे हैं। क्या नाम जो पेपर लीक है ना, उसके लिए वो रखे चले पेपर, इनको कुछ पता ही नहीं है क्यों ले जाया गया। और जो पेपर लीक जो है वो ये कह के बुलाया गया क्योंकि परेड ग्राउंड पे लगातार कई सौ छात्र वहां पर बैठे हुए थे। अपनी नियुक्ति जो इस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार के मामले शुरुआत में आए और पेपर लीक के द्वारा, ये देखिए कुछ स्टूडेंट और भी हमारे। क्या हुआ भाई, आप कहाँ से हो? स्कूल कॉलेज का नाम क्या है आपका? हर्ष विद्या मंदिर। ये रामदेव का कॉलेज है क्या? अच्छा, क्यों? अगर हमें पता होता ना, हमें हम भी स्टूडेंट। हाँ बिल्कुल, पेपर देना आपकी तरह। बिल्कुल। इनको कोई उस चीज से कुछ मतलब भी नहीं था, जिसके लिए हम बुलाया गया यहाँ पे, उसके लिए तो हमें कुछ मतलब भी नहीं था उस चीज से। हम तो उस चीज से मतलब अभी हमारा उसका कुछ काम भी नहीं पेपर पर। अभी हमारा कौन सा पेपर हुआ? हमारा तो कोई पेपर नहीं। कौन होगा जो उन्होंने निपटाना तो अपने आप निपटाते। हमें क्यों बुला? हमें किस आपको वहाँ पर क्या करवाया गया? बुलाने के बाद क्या किया वहाँ पे? हमें तो ये बोल के बुलाया था कि मतलब तुम्हारी दौड़ होगी, दौड़ होगी, मतलब घूमने के लिए जा रहे हैं, पेपर दोबारा नहीं होना चाहिए, इन्होंने कहा था। हम क्या कहा कि आप लोग बोल लो क्या नाम पेपर नहीं होना चाहिए। मनु बोल लगा, ये बोला क्या था? इस पेपर का रिजल्ट होना चाहिए, बस इस पेपर का रिजल्ट होना चाहिए। मनु बोल लगा, अगर मनु पता होता, अगर किसने बोलना भी चाहना। चलिए देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है कि आपको ये बोलना है वहाँ पर कि ये पेपर लीक हमें जो है वो यही पेपर चाहिए, इसका रिजल्ट हमें चाहिए, पेपर लीक नहीं हुआ है। ये स्टूडेंट का कहना है। ये देखिएगा जो इस बसों पे आए हैं भर भर के, ये देखिएगा। ये एक भाई साथ में, उन्होंने साहब भाई एक बार फिर बोलिएगा क्या बोला आपने? आप भी हाँ बोलो। हमको बोल लगा कि भैया क्या नाम वहाँ पर बोलना कि आप पेपर का रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा, पेपर का रिजल्ट आना चाहिए। देखिए साक्षात किम प्रमाणम कहते हैं, और ये साक्षात आपके सामने है जो बसें इस समय नेपाली फार्म पर ये रोकी गई है। एक तरफ हमारे जो छात्र हैं वो डटे पड़े हैं। आज दूसरा दिन था, लगभग 50 घंटे से ज्यादा इसको हो गया है। सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के डेलीगेशन को वार्ता के लिए बुलाते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो डेलीगेशन जाता है वो अपनी मांगे रखता है, जिसमें सीबीआई जांच से लेकर पुनर्परीक्षा से लेकर और जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर गलत मुकदमा हुआ था उसको वापस लेने से लेकर आयु सीमा या परीक्षा परिणाम में पारदर्शिता को लेकर ये तमाम मांगे थी। मंत्री जी को शायद वो मांगे रास नहीं आई। इसके बाद होता है षड्यंत्र। इसके बाद क्या षड्यंत्र होता है? इसके बाद मुख्यमंत्री जी षड्यंत्र रचते हैं। वो कहते हैं कि इनकी भारी भरकम मांगों को कौन मानेगा, सीबीआई जांच हम क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी माने, ये उनकी मानसिकता है। वो षड्यंत्र रचते हैं और परीक्षा बचाने और परीक्षा में सम्मिलित नकल माफियाओं को बचाने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। वो क्या करते हैं? एक नकली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच बनाते हैं। एक नकली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच बनाकर हरिद्वार के लक्सर से लगभग 235 बच्चों को बड़ी 4 से 5 बसों में भरकर देहरादून एकता विहार धरना स्थल पर लाते हैं। और ये वो बसें हैं जिस बस के आगे बैनर लगा हुआ है, ये स्क्रीन में भी आपको दिखेगा, बाद में फोटो के माध्यम से भी देंगे। ये बस के आगे बैनर लगा हुआ है जिसमें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच लिखा हुआ है। और ऐसी 5-6 बसें होती है जिसमें लगभग 235 बच्चों को लक्सर से देहरादून एकता विहार धरना स्थल पर लाया जाता है और वहां नारेबाजी की जाती है।
वहां नारेबाजी की जाती है कि परीक्षा परिणाम घोषित करो। वहां ये नारेबाजी की जाती है कि परीक्षा परिणाम घोषित करो। और नारेबाजी करने वाले कौन लोग होते हैं? बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले छात्र। ये परीक्षा कौन सी थी? ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल की ये परीक्षा थी जिसके वो परीक्षा परिणाम की मांग करते हैं। जब हमें भनक लगती है, जब हमें सूचना मिलती है कि एकता बिहार में भारी भरकम पुलिस बल पहुंचा हुआ है और वहां पर कुछ छात्र पहुंचे हुए हैं जो परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सलाहकार चेंज करने पड़ेंगे मुख्यमंत्री जी को। वो जो सारे युवा आए थे 235 बच्चे, वो सारे ड्रेस में थे, वो टाई पहनकर आए थे क्योंकि वो किसी कॉलेज से उठाए गए थे। सारे बच्चे फर्स्ट और सेकंड सेम के बच्चे थे। जब हमें भनक लगी तो इसी जगह से हमने अपनी टीम को एकता बिहार भेजा, और जैसे ही हमारी टीम वहां एंटर होती है, उन्हें भनक लगती है, उनको जल्दी जल्दी बसों में भरा जाता है और बसों को फिर हरिद्वार की तरफ दौड़ाया जाता है। हमारे लोग यहाँ से पीछा करते हैं और हमारे लोग अपने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के जो हमारी टीम है ऋषिकेश की, उनको कॉल करती है कि इस प्रकार की घटना हुई है और आप सामने आइए नेपाली फार्म तक और रोकिए। ऋषिकेश की टीम की तत्परता की वजह से नेपाली फार्म में उनको रोका जाता है और तब तक पीछे से जो यहाँ से टीम जाती है वो भी पहुंच जाती है। जब बसों को रोका गया, जब उन छात्रों से पूछा गया, तो उन छात्रों ने बिल्कुल सच्चाई को कबूला, उनसे सच्चाई उगलवाई गई। उन्होंने इस बात को कबूला कि उन्हें कॉलेज से जब ले जाया गया तो उनको कहा गया कि देहरादून मुख्यमंत्री से मिलवाने ले जा रहे हैं और पुरस्कार वितरण भी होगा। अब वो क्या पुरस्कार थे वो हम नहीं जानते, परंतु बच्चों ने इस बात को स्वीकारा है जिसके हमारे पास एविडेंस है। और उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि वहां नारे लगाए गए, हमसे नारे लगाने के लिए बोला गया, जिसमें नारा था परीक्षा परिणाम जारी करो। जो बात उन्होंने कबूल की है, जो बात उन्होंने स्वीकार की है। इसी बीच उत्तराखंड DIPR पर एक पोस्ट अपलोड होती है। ये सरकारी पेज है हमारे उत्तराखंड सरकार का, और उस पोस्ट में लिखा जाता है कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र संघ लिखा जाता है, जबकि जो बैनर लगा हुआ है वो मंच का है। जो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया गया, राम भाई ज्ञापन दिखाइए, वो ज्ञापन लेटर पैड बना रखा है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच की तरफ से। तो पोस्ट डाली जाती है कि इस मंच की ओर से अनुरोध किया गया है कि जो परीक्षा हुई है। देहरादून से सीनू संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।